तो ये हमारा डाइटिस का कारटॉप बोर्ड है। कारटॉप पे जितने भी कनेक्शन होंगे ये इस बोर्ड पे होने वाली हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो कंट्रोल पैनल से ट्रैवलिंग केबल आने वाली है उनके कनेक्शन मेनली ये दो कनेक्टर में होने वाली है। तो T1, T2, T3 यहाँ ये पैनल से आने वाली ट्रैवलिंग केबल है। यहाँ पे T6 तक हमें ट्रैवलिंग केबल के कनेक्शन करना है। उसके बाद में T7, T8 और T9 यहाँ पे कनेक्शन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट T10, T11 और T12 इसमें आपको 4 कोर पावर केबल ही यूज़ करनी है। ये अपना सिंगल फेज़ है। तो ये तो हो गई मेनली आपकी ट्रैवलिंग केबल। यहाँ पे आपका T7, T8, T9 बोला है। अभी हम COP का डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट करने वाले सेगमेंट A, B, C, D, E, F, G। अगर आपके COP में डबल डिजिट या डबल डिस्प्ले नहीं होगा तो 1 और माइनस में आपको कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। उसके बाद में आता है अप एरो और डाउन एरो। इसके बाद में दूसरा कनेक्टर आता है हमारा COP कॉल का, जिसमें C1 मतलब कि ग्राउंड, C2 मतलब कि फर्स्ट, C3 मतलब कि सेकंड, ऐसे आगे C10 तक आप कर सकते हो। मतलब कि G+9 तक आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में का कनेक्शन आता है DO और DC। तो DO और DC में हमारे इसमें नॉर्मली जो होता है वो कॉल का ऐसा होता है कि NO पॉइंट से हमको GND देनी होती है कॉल बुक करने के लिए। लेकिन DO और DC का कनेक्शन आप जब करते हो तो NO पॉइंट से आपको 24 वोल्ट देना है। उसके बाद में फ़ैन, अगर आपके COP में सिर्फ पुश बटन है 24 वोल्ट का तो आपका फ़ैन का पुश बटन का कनेक्शन यहाँ पे करोगे। उसके बाद में आता है GND। तो GND अपना ग्राउंड है 0 वोल्ट DC। VLL मतलब कि आपका 24 वोल्ट है, जो कि यूज़ होगा आपके डिस्प्ले और कॉल के जो बटन्स है उसके लाइट के लिए। उसके बाद में आता है LMP लैम्प, मतलब कि आपका लैम्प का जो लाइट का पुश बटन रहेगा उसके लिए ये यहाँ पे कनेक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद में आप कनेक्शन आता है अलार्म का जो पुश बटन है वह उसका कनेक्शन यहाँ पे करना है। उसका कॉमन GND रहेगा, मतलब कि NO पॉइंट से आपको GND घुमा कर देना है। उसके बाद में BZ प्लस और BZ माइनस, ये बज़र के लिए है। उसके बाद में आता है BT प्लस BT माइनस, मतलब कि आपकी अलार्म की जो बैटरी रहती है उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन हमारे कारटॉप बोर्ड में करके आते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद में आता है 51C, ये है अपना कारटॉप का 24 वोल्ट। और उसके बाद में आता है 5KT, ये ओपन लिमिट के लिए है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हम इसमें ओपन लिमिट नहीं देते हैं। उसके बाद में आता है फुल, ये होता है ओवरलोड सिस्टम के लिए। जब लिफ्ट फुल होगी, फुल लोड, तो लैंडिंग कॉल नहीं लेगी। इसके लिए आपको रिले 2 यूज़ करके आपको वैसे प्रोग्रामिंग करके आपको ये यूज़ करना है। उसके बाद में आता है SBY, मतलब कि ऑटो अटेंडेंस की। और ये तीनों का जो कॉमन है वो 51C है। आपका की आएगा ऑटो अटेंडेंस का SBY और 51C में। उसके बाद में आता है अपना SP प्लस और SP माइनस, ये जो है आपके स्पीकर के लिए है। उसके बाद में आता है 51C जो 24 वोल्ट है। उसके बाद में PH1, PH2, ये जो है हमारे डोर सेंसर्स है। PH1 में आपका अगर सिंगल डोर रहेगा तो PH1 और 51C NC में आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद में आपके पास में अगर 2 डोर रहेंगे, डोर 1 का जो सेंसर रहेगा PH1 में और डोर 2 का जो सेंसर रहेगा वो PH2 में रहेगा। उसके बाद में आता है ओवरलोड जो होता है आपको तो पता ही है कि लोड सेल जो होता है उसका रिले का कनेक्शन 51C और ओवरलोड इसमें करना है NO पॉइंट से। उसके बाद में आता है CF3 जो स्लोइंग का रीड होता है। उसके बाद में आता है 1CF
ये डोर जोन मतलब कि लेवल का रीड होता है, और ये दोनों का कॉमन यहाँ पे 51C दिया हुआ है। उसके बाद में हमारी यहाँ पे सेफ्टी सर्किट आता है T7, T8, T9, मतलब कि ये ट्रैवलिंग केबल हमारी यहाँ पे आई हुई है। तो T7 और T8 में ट्रैवलिंग केबल के साथ में ये लूप रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारी 67 और T9 मतलब कि 69, ये दो इसमें आपका कार डोर का कांटेक्ट रहेगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वो हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। तो ये हमारा कंट्रोल बोर्ड है। कंट्रोल बोर्ड से हमारी 3 ट्रैवलिंग केबल में से 3 केबल यहाँ पे कनेक्ट होगी, जो T7, T8 और T9। तो यहाँ पे T7 और T9 में, T7 और T8 में आपका कनेक्शन होगा, उसके साथ में ये लूप रहने वाला है। उसके बाद में कार डोर कॉन्टैक्ट जो है वो पहला कॉन्टैक्ट जाएगा कार डोर के लिए 67 से, जो कार डोर कॉन्टैक्ट से कंप्लीट होकर आएगा 69 में, और 69 में ही आपका ट्रैवलिंग केबल भी रहेगा, वो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल में, और वहाँ से आपको लैंडिंग का जो गेट है उसका लॉक का कनेक्शन करना है, वो 68 में आएगा। ऐसे आपका सेफ्टी सर्किट कंप्लीट होता है। ये कनेक्टर तो आपने पहले ही देख लिया था, इसमें ट्रैवलिंग केबल रहने वाली है। इसके बाद हमारी यहाँ पे कनेक्शन होने वाली है डोर ड्राइव की फेज़ और न्यूट्रल की। L5D मतलब हमारा डोर ड्राइव का फेज़ है, और MP मतलब कि न्यूट्रल, और उसके बाद में हम F1 में फ़ैन का कनेक्शन करने वाले हैं। उसके बाद में का जो कनेक्टर है वो है MP, L6 और L5। MP मतलब कि न्यूट्रल, और L6 एंड L5 मतलब कि फेज़ है। ये ऑटो लाइट के लिए L6 का कनेक्शन है, और मैनुअल आप बटन पे करना चाहते हो तो L5 में आप कनेक्शन कर सकते हो लाइट का। उसके बाद में ये कनेक्टर है हमारा URA+ और URA- का। इसमें आपका अगर मैनुअल डोर प्रोजेक्ट है तो RCR के कनेक्शन पहले और लास्ट के इसमें कनेक्शन करना है, सेंटर वाले इसमें कोई भी कनेक्शन करना नहीं है। उसके बाद में है डोर ड्राइव के फॉरवर्ड, रिवर्स और कॉमन का कनेक्शन। इसमें आता है CM1 मतलब कि ड्राइव कॉमन, C1 मतलब कि क्लोज कमांड, और O1 मतलब कि ओपन कमांड मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स। CM1 मतलब आपका ड्राइव कॉमन। ये हो गया आपका सिंगल डोर के लिए। लेकिन अगर आपके पास में 2 साइड ओपनिंग मतलब कि डबल डोर का प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो कंडीशन में आपको यहाँ पर भी सेम कनेक्शन करना है। CM2 मतलब कि डोर 2 का ड्राइव कॉमन, C2 मतलब कि डोर क्लोज का कमांड, और O2 मतलब ओपन का कमांड डोर 2 के लिए। उसके बाद में हमारा कनेक्शन आता है यहाँ पे कोई भी कनेक्शन करना नहीं है। उसके बाद में हम लोग जब लिफ्ट मेंटेनेंस में रहेगी, तब आपको, जब तक कि आप रन का बटन नहीं दबाओगे तब तक कि आपकी सेफ्टी नहीं आएगी। आपको आप अगर चेक कर रहे हो कंट्रोल पैनल में, तो इंश्योर करिए कि यहाँ से नॉर्मल हो। उसके बाद में स्टॉप स्विच आपका रिलीज़ किया है या नहीं, वो पहले आप चेक कर लीजिए।